Hello, Ogru aspirants. How are you all? Dear parents, अब तो बिल्कुल डेट नज़दीक के नज़दीक आ रही है। आज 20 जनवरी हो चुकी है और 29 को एग्जाम है। 29 को क्या, पेरेंट्स तो 28 को ही घर से चल पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि इस टाइम पे बच्चों से ज़्यादा तो पेरेंट्स की धड़कनें तेज हो रही होंगी, जो हार्ट बीट्स हैं वो पेरेंट्स की तेज हो रही होंगी। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? ठीक है, तो कई पेरेंट्स तो मेरे पास कॉल भी कर रहे हैं कि सर लास्ट वीक की प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए वो बताइए। तो मैंने उसके लिए सोचा मैं सैटरडे को कल वीडियो बनाऊंगा कि लास्ट वीक की प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हम डिटेल में बात करेंगे कि सारा का सारा जो हमने तक पढ़ा है वो हम लास्ट के 1 वीक में, 1 वीक तो है ही नहीं, सैटरडे को तो मैं मान ही नहीं रहा। ठीक है, मैं तो संडे टू फ्राइडे मान रहा हूँ बस, क्योंकि सैटरडे को तो आप लोग घर से निकल पड़ेंगे। तो संडे टू फ्राइडे, तो उस दिन की हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लास्ट टाइम स्ट्रेटजी, उसको हम डिस्कस करेंगे। और कल हमने किए थे मैथमेटिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज क्योंकि मैथमेटिक्स 30 सेक्शन का पार्ट है, टोटल हमारे पास 4 पार्ट होते हैं। इसमें से अगर हम स्कोरिंग पार्ट देखें, एक इंग्लिश है और एक मैथमेटिक्स है, क्योंकि इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों 30 मार्क्स के हैं। तो कल इंग्लिश मैथ का किया था, आज हम इंग्लिश का पार्ट लेके आए। तो इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, टॉपिक है वो होना चाहिए इंग्लिश सेक्शन के अंदर, बट वो डला हुआ है सोशल साइंस सेक्शन के अंदर। वो टॉपिक है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग इंग्लिश से रिलेटेड है और सोशल साइंस से रिलेटेड इसलिए कर दिया कि जो उसमें टॉपिक डाला जाएगा वो ईवीएस का डाला जाएगा, सोशल साइंस का डाला जाएगा। जैसे एक बार मानसून सीजन का डाला था। ठीक है, मानसून सीजन कौन से टॉपिक से उठाया? टाइप ऑफ सीजन में, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, उसमें से रेनी सीजन उठा के दे दिया कि बच्चों इस पे लिखो। ठीक है, तो आज पहला जो हम बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे पैराग्राफ राइटिंग के बारे में। पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए, पैराग्राफ राइटिंग में फिक्स चीज है कि आपको पहले तो 10 लाइंस लिखनी आती थी, लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि 60 to 75 वर्ड्स लिखना है। 60 to 75 वर्ड्स। ठीक है, 60 to 75 वर्ड्स में क्या करना है, देखो बच्चे को लिखनी 10 लाइंस ही हैं, बट सीरियल ऑर्डर में नहीं लिखनी है कि पहले लिख दे 1, फिर उसके नीचे 2, फिर उसके नीचे 3। नहीं, ऐसा नहीं करना। पहली लाइन खत्म हुई, फुल स्टॉप यहाँ डाला, यहां से अगली लाइन स्टार्ट। ठीक है, इस चीज की बच्चे को प्रैक्टिस करा देना। पहली बात क्या करनी है कि 10 लाइंस लिखनी है। दूसरी, इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ लिखनी है, कॉन्टिन्यूटी में। फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। ठीक है, उसमें हम सीरियल नंबर नहीं डाल देंगे 1 2 3 4, ऐसा सीरियल नंबर नहीं डलता। ठीक है, दूसरी बात उसके अंदर क्या रहेगी कि जो आपका ग्रामेटिकल करेक्शन है वो होना चाहिए। सेंटेंस जो होता है वो ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए, उसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात अगर हम बात करें, जो स्पेलिंग है वो ठीक होनी चाहिए। ठीक है, जो स्पेलिंग्स हैं वो ठीक होनी चाहिए, उसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बच्चे को स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात आई टॉपिक्स की कि हम कौन कौन से टॉपिक्स करें। देखिए, टॉपिक होता है रैंडम। टॉपिक पैराग्राफ में कौन सा दिया होता है? रैंडम दिया होता है। कोई भी उठा के टॉपिक दिया जा सकता है जिसके ऊपर बच्चे को लाइंस लिखनी है। तो बच्चे का माइंड आपने ऐसे ही डेवलप करना है कि वो उस टॉपिक के ऊपर 10 लाइन लिख सके, 60 to 75 वर्ड्स लिख सके। पहले हम क्या करते हैं, आज एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं कि जितना अब तक का टॉपिक्स आया उन सब टॉपिक्स को कंपाइल अप कर लेते हैं। ठीक है, क्लास 3 का जो सैंपल पेपर है, एक्स्ट्रा नहीं, क्लास 3 का ही जो क्वेश्चन पेपर अब तक आए हैं, ठीक है, उनके जो टॉपिक्स हैं उनको हम कंपाइल अप कर लेते हैं। फिर उसमें से हम बच्चों को सारे कराएंगे, मोस्टली कराई नहीं है, कुछ एक जो बचा होगा वो करा लेंगे, अदरवाइज उनकी रिवीजन करा देंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं टॉपिक्स के साथ। टॉपिक्स, पहला टॉपिक जो है, जो मेरे पास ये फाइल है प्रीवियस ईयर पेपर्स की, इसमें पहला जो टॉपिक आया वो आया माय बेस्ट फ्रेंड का। माय बेस्ट फ्रेंड का ये मेरे पास 2013 का पेपर है। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शंस थी और 3 में से एक के ऊपर 10 लाइन लिखनी थी। माय बेस्ट फ्रेंड, सेकंड था इसके अंदर माई सेल्फ, खुद के ऊपर, और तीसरा था माई नेबर, माई नेबर, NEIGHBOUR। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आए थे। शुरू में थोड़े आसान टॉपिक आते थे जो बच्चे मोस्टली स्कूल्स के अंदर करते भी थे, बट नाउ दैट इज अब थोड़े डिफिकल्ट आने लगे। अब
सोच के भी मतलब कि माई सेल्फ या माई बेस्ट फ्रेंड तो आएगा ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना, वो नहीं आएंगे। अब 13 के बाद चलते हैं आगे। इसके बाद हमारे पास आता है माई स्कूल, माई स्कूल। उसके बाद आता है माई पेट, माई पेट। उसके बाद आता है माई ग्रैंडमदर। ये वो टॉपिक है जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, तो इसलिए हम इनको कंपाइल अप कर रहे हैं, देखते हैं कितने टॉपिक्स बनते हैं मोस्टली। विजिट टू द जू, विजिट टू अ जू। के बाद है योर फेवरेट फेस्टिवल, योर फेवरेट फेस्टिवल, ठीक है। 8 तो ये हो गए। नेक्स्ट है पैराग्राफ में विजिट टू द जू, फेवरेट फेस्टिवल, माय ग्रैंडमदर, ये ऑलरेडी लिख चुके हैं। नेक्स्ट वन इज माय स्टेट, माय स्टेट। उसके बाद माय बेस्ट फ्रेंड ऑलरेडी हो चुका है, और इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे। उसके बाद और देखते हैं पेपर्स, काफी सारे पेपर्स हैं मेरे पास, इन सबको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ये 2022 का, इसमें तो पैराग्राफ आया था हमारे पास, आई थिंक मॉनसून सीजन आया था इसमें, नहीं गुड ईटिंग हैबिट्स, इसके अंदर आया था गुड ईटिंग हैबिट्स, गुड ईटिंग हैबिट्स। ये प्योरली आपका जो एनवायरमेंटल साइंस है वहां से लिया गया है, गुड ईटिंग हैबिट्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन इज मॉनसून सीजन। नेक्स्ट इज मॉनसून सीजन। एक बार हम लिस्ट बना लें, उसके बाद फिर जो आपका एक्सपेक्टेड है, जो उसके अराउंड, जैसे मैंने बोला कि जो भी टॉपिक हम करते हैं उसके अराउंड के टॉपिक भी हमें करने चाहिए, तो उनकी भी हम बात करेंगे। विजिट टू द जू हो गया, फेवरेट फेस्टिवल हो गया, ग्रैंडमदर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद वैसे ये बच्चे इसमें देखते हैं इसमें क्या है, ये हो गया, ठीक है। ये इतने आपके पास मोस्टली जो लास्ट के 10 ईयर्स हैं उसके अंदर ये 12 जो टॉपिक्स हैं ये पूछे गए हैं अब तक के, जो क्लास 3 का ग्रुप स्कूल का एग्जाम हुआ है उसके अंदर जो पैराग्राफ राइटिंग के लिए क्वेश्चन डाले गए हैं वो इनमें से डाले गए हैं। अब देखते हैं नियर बाय की बात करते हैं, ठीक है। नियर बाय कौन से हो सकते हैं। मॉनसून सीजन जो है ये टॉपिक प्योरली कहां से उठाया गया है, ईवीएस से उठाया गया। मॉनसून सीजन मतलब रेनी सीजन। तो देखिए अगर नियर बाय में रेनी सीजन अगर आ सकता है, ये तो थे आपके पास जो एग्जाम में आए हुए हैं,
ये अब एक्सपेक्टेड की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए पहला जो एक्सपेक्टेड टॉपिक है, जैसे मॉनसून सीजन है, ठीक है, अभी जो एग्जाम चल रहा है कौन से सीजन में चल रहा है? विंटर सीजन में चल रहा है। तो हो सकता है कि बच्चों से वो विंटर सीजन के बारे में भी पैराग्राफ राइटिंग करवा सकते कि बच्चों बताओ विंटर सीजन के बारे में 60 to 75 वर्ड्स लिखने। नंबर एक बात, पहली एक्सपेक्टेशन। मैं आपको लिंक बताऊंगा कि कहां से आ सकता है और क्यों आ सकता है। विंटर सीजन का लिंक मैंने कहां से दिया? मॉनसून सीजन से, कि अगर मॉनसून सीजन का आ सकता है तो विंटर सीजन का भी आ सकता है। विंटर सीजन अभी चल भी रहा है और विंटर सीजन का टॉपिक ईवीएस की बुक में है भी, ठीक है। उसके बाद दूसरा इंडिपेंडेंस डे का, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे का अगर आ सकता है तो अभी क्योंकि रिपब्लिक डे आने वाला है तो रिपब्लिक डे का भी आ, क्योंकि जस्ट 29 को एग्जाम है और 26 को रिपब्लिक डे है, तो विंटर से इंडिपेंडेंस डे अगर आ सकता है तो रिपब्लिक डे भी आ सकता है। क्लियर? उसके बाद थोड़ा और लिंक अगर हम करें, स्टेट का हो गया, फेस्टिवल, विजिट टू द जो ग्रैंड मदर। देखिए अगर ग्रैंड मदर का आ सकता है तो ग्रैंड फादर का भी आ सकता है। ये आपका कौन सा टॉपिक बन जाएगा? ये आपका जो माई फैमिली वाला टॉपिक है उसमें से बन जाएगा ग्रैंड फादर का। ये मैंने लिंक कहां से किया? मदर से, कि अगर माई ग्रैंड मदर का टॉपिक आ सकता है तो ग्रैंड फादर का भी टॉपिक आ सकता है। क्लियर? तो ये कुछ तीन टॉपिक हैं जो एक्सपेक्टेड है। तो 12 टॉपिक आपके पास ये हो गए, 3 ये हो गए, 15 टॉपिक्स ये बनते हैं आपके, ठीक है। तो इन 15 टॉपिक्स का इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ आपने प्रैक्टिस करानी है बच्चों को, ठीक है। और ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो ये बात भी पैराग्राफ राइटिंग के कितने मार्क्स होते हैं? 5 मार्क्स होते हैं, ठीक है। इट इज ऑफ 5 मार्क्स। 5 मार्क्स के इस क्वेश्चन पे रिस्क भी है और गेन भी है, दोनों ही चीज है। रिस्क क्यों है? कि अगर कोई एक ऐसा टॉपिक आ गया जो बच्चे की बिल्कुल ही अप्रोच से बाहर है, ठीक है, मान लो कोविड-19 पे ही आ गया, मैं टॉपिक लेके चलता हूँ कोविड-19। हो सकता है कि क्लास 2 का बच्चा है, क्लास 3 का बच्चा, उसको कोविड-19 के बारे में कुछ नहीं पता कि कोविड-19 क्या है, कैसे फैला, क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए। हमने कुछ बता भी नहीं रखा बच्चों को वैसे भी क्लास 2 के बारे में, कोविड-19 के बारे में तो, और ना ईवीएस की बुक में है इस चीज के बारे में कुछ, ठीक है। तो अगर कोई एक ऐसा टॉपिक आ गया जिसमें बच्चे की बिल्कुल ही अप्रोच से बाहर है तो वहां पे फंस सकता है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा फंस गया टॉपिक जो बच्चे की अप्रोच के अंदर है और बच्चा इंटेलिजेंट है, खुद सेंटेंस बना सकता है, खुद उसके ऊपर 60 to 75 वर्ड्स लिख सकता है, ठीक है, तो फिर वहां पे बच्चा गेन कर जाएगा और सिलेक्शन के चांस इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला रिस्क वाला पार्ट आपका पैराग्राफ राइटिंग का। एक्सपेक्टेड टॉपिक्स भी मैंने लिखे हैं इसके अंदर, और जो टॉपिक अब तक एग्जाम के अंदर आए हैं वो भी हमने इसके अंदर डाले हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश सेक्शन का और ईवीएस सेक्शन का मिला जुला टॉपिक है, तो मैंने इसका फिलहाल आज ही लिख दिया सो दैट कि पेरेंट्स ज्यादा क्वेरी भी कर रहे थे इसके बारे में, पैराग्राफ राइटिंग के बारे में, ऐसे राइटिंग के बारे में कुछ बताइए, तो इससे ज्यादा मेरे पास बताने को कुछ है भी नहीं है, ठीक है, कि लिखना कैसे है और कौन कौन से टॉपिक आए हैं, कौन कौन से आ सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द ऑल अबाउट पैराग्राफ राइटिंग। इंग्लिश की हम बात कर रहे थे, अब चलते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में देखिए आजकल एक तो जो आपका एडजेक्टिव्स है वो भी काफी पूछा जाने लगा। एडजेक्टिव क्यों, बल्कि अब तो एडवर्ब भी पूछा जाने लगा, ठीक है। एडजेक्टिव तो था ही, वही बात है, एग्जामिनर हर साल अपना लेवल बढ़ाई जा रहा है। पहले क्या था? पहले उन्होंने एडजेक्टिव नहीं डाला हुआ था, फिर उन्होंने क्या किया? एडजेक्टिव डालना शुरू कर दिया, ठीक है जी। जब एडजेक्टिव डल गया और बच्चे एडजेक्टिव करने लगे तो लास्ट इन्होंने एडवर्ब डाल दिया। तो वो यही देख रहे हैं कि बच्चे का लेवल कहां तक जा रहा है, और बच्चे का लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसके क्वेश्चन पेपर का भी लेवल बढ़ रहा है। लास्ट ईयर एडवर्ब डली थी। तो आज हम करते हैं इंग्लिश के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इंग्लिश में पहला हम करते हैं अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स, ये भी याद करा देना बच्चों को कि अपोजिट वर्ड्स को ही एंटोनिमस बोलते हैं। कई बार पता चला कि बच्चों को एंटोनिमस का नहीं पता, ठीक है। तो पहला है रिच, रिच का क्या बन जाएगा? पुअर। सेकंड है अप, अप का क्या बन जाएगा? डाउन। थर्ड है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का बन जाएगा वीक, WEAK, WEEK नहीं, ये फर्क बताना बच्चे को, डिफरेंस बताना है कि WEAK और WEEK में क्या फर्क है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? WEAK। उसके बाद फोर्थ है राइट,
राइट के देखो दो बनते हैं, ठीक है, और दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि बच्चे को भी फिलहाल नहीं पता। राइट का तो एक तो अगर बच्चा लेफ्ट लिख के आया तब भी ठीक है, राइट का रॉन्ग लिख के आया तब भी ठीक है, ठीक है, दोनों ही ठीक है। क्योंकि राइट अगर बच्चा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड कर गया तो वो लेफ्ट लिख के आएगा, और वो अगर ट्रू और फॉल्स के केस में ले गया तो राइट का वो रॉन्ग लिख के आएगा, ठीक है, तो दोनों ही ठीक होंगे। तो ये आपके पास एंटोनिम्स हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑफ इजएमआर। इजएमआर सिलेक्ट करना है। तो पहला स्टेटमेंट है शी डैश माई सिस्टर। तो इसका आंसर क्या आएगा? शी इज माई सिस्टर। आगे है यू डैश अ गुड बॉय। गुड बॉय, तो इसका आंसर क्या आएगा? यू आर अ गुड बॉय। थर्ड है आई डैश 7 years old। 7 years old, तो इसमें क्या आएगा? आई एम 7 years old। आई के साथ हमेशा एम लगता है। और फोर्थ है दे डैश रीडिंग अ न्यूज़पेपर। रीडिंग अ न्यूज़पेपर, इसमें क्या बनता है? दे आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज अबाउट प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म बतानी है, सिंगुलर प्लूरल। पहला है बॉक्स। बॉक्स का क्या बनेगा? बॉक्सेस, BOXES, बॉक्सेस। सेकंड है फ्रेंड। फ्रेंड का बताना प्लूरल। थर्ड बनेगा क्लास। क्लास का बनेगा क्लासेस। और फोर्थ का फोटो। फोटो का बनेगा फोटोज। तो फ्रेंड का फ्रेंड्स बन जाएगा। उसके बाद प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 4 प्रोनाउन। प्रोनाउन बताना कौन सा आएगा? फर्स्ट लिखा है पूजा इज अ गुड गर्ल। पूजा इज अ गुड गर्ल। स्टॉप। डैश इज माई बेस्ट फ्रेंड। डैश इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो पूजा के बारे में बताया गया, पूजा इज गुड गर्ल, डैश इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो पूजा क्योंकि गर्ल है तो इसलिए क्या आएगा? शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी आएगा। तो थोड़ा ये भी बताना कि पूजा वो गर्ल है, यहाँ पे नेम का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाए राम इज अ गुड बॉय, तो बॉय के लिए क्या आएगा? ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो गर्ल से क्या बन जाएगा? शी। बॉय से क्या बन जाएगा? ही। उसके बाद सेकंड है आई हैव ए पेन। आई हैव अ पेन, स्टॉप। डैश इज वेरी एक्सपेंसिव। डैश इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। आई हैव ए पेन, तो पेन के लिए क्या बनेगा? इट। इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा है बॉयज आर प्लेइंग। बॉयज आर प्लेइंग, डैश आर शाउटिंग विद जॉय। डैश आर शाउटिंग विद जॉय। बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज खेल रहे हैं। डैश आर शाउटिंग विद जॉय, दे आर शाउटिंग विद जॉय, ठीक है। बॉयज प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आएगा? दे आर शाउटिंग विद जॉय। फोर्थ इज ब्रश डैश टीथ। ब्रश डैश टीथ डेली। ब्रश डैश टीथ डेली, तो यहाँ पे क्या आएगा? ब्रश योर टीथ डेली, ठीक है। माई टीथ तो होने से रहा कि ब्रश माई टीथ डेली, मेरा ब्रश करो, तो ब्रश योर टीथ, अपने ब्रश करना है, ठीक है। सो ब्रश योर टीथ डेली, क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 इज अबाउट एनिमल्स एंड देयर यंग वन। एनिमल्स एंड देयर यंग वन। आपको एनिमल बताया और उसका यंग वन आपको बताना है।
ठीक है, पहला एनिमल है डॉग, ठीक है, डॉग का यंग वन बताना है। डॉग का यंग वन क्या होता है? पपी, PUPPY, डॉग का यंग वन क्या होता है? पपी। सेकंड है काउ, ठीक है, काउ का क्या होता है? काउ का यंग वन होता है काफ, बछड़ा, CALF, काफ, L साइलेंट होता है। उसके बाद थर्ड है कैट, कैट का यंग वन क्या होता है? कैट का यंग वन होता है किटन, कैट का यंग वन क्या होता है? किटन, KITTEN, किटन। उसके बाद फोर्थ में लॉइन, लॉइन का यंग वन क्या होता है? लॉइन का यंग वन होता है कब, CUB, कब। उसके बाद डियर, डियर का यंग वन क्या होता है? फॉन, FAWN, फॉन। उसके बाद डियर के बाद है गॉट, गोट का यंग वन क्या होता है? गोट का यंग वन होता है लैम, LAMB, लैम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कंगारू, KANGAROO, कंगारू, कंगारू का यंग वन क्या होता है? जॉय, ठीक है, उसका यंग वन क्या होता है? जॉय। तो ये कुछ यंग वन पूछे गए थे क्वेश्चन नंबर 5 में। थोड़ा वर्ब की फॉर्म का है, वर्ब की फॉर्म बच्चों को करा देना कि जो आपको सिंपल वर्ब की फॉर्म दी गई है वो प्रेजेंट में दी गई, उसको पास्ट में कन्वर्ट करना है तो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं हम, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस टू सिंपल प्रेजेंट टेंस टू पास्ट टेंस, ठीक है। ये टॉपिक आपका वर्ब की फॉर्म के नाम से है, उसमें बच्चों को सेकंड फॉर्म तक याद करा देना। थर्ड तो शायद बच्चा ना कर पाए, बट सेकंड फॉर्म तक बच्चों को याद करा देनी है, ठीक है। जैसे इसने बोला पहला मेक, मेक का क्या बनेगा? मेड, MEDE, मेक का क्या बनेगा? मेड। उसके बाद कट, कट का पास क्या बनेगा? कट ही रहेगा, कट 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 होता है, ठीक है, कट का पास क्या रहेगा? कट। उसके बाद गेट, ठीक है, गेट का पास क्या बनेगा? गॉट, GOT, गॉट, नॉट GOAT, राइट, GOAT नहीं लिखना, GOT लिखना है, गॉट। उसके बाद फोर्थ है ब्रिंग, ब्रिंग, ब्रिंग का क्या बनेगा? ब्रॉट, BROUGHT, ब्रिंग का क्या बनेगा? ब्रॉट। उसके बाद है पे, पे का क्या बनेगा? पेड, PAID, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट हो जाएगा, जिसमें सिर्फ आपको बच्चे को सेकंड फॉर्म तक ही लर्न कराना है। उसके बाद एडजेक्टिव की बारी आ गई, ठीक है। एडजेक्टिव जो काफी आजकल पॉपुलर है क्वेश्चन पेपर्स के अंदर आने के लिए, एडजेक्टिव, सिलेक्ट द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन लाइन। एडजेक्टिव बताना, पहला है द वर्ल्ड इज स्मॉल वन, द वर्ल्ड इज स्मॉल वन, वर्ल्ड क्या है? बहुत छोटा है, द वर्ल्ड इज स्मॉल वन, ठीक है। तो इसके अंदर एडजेक्टिव क्या आएगी? देखो प्रॉपर्टी देखनी है इसके अंदर, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है इसके अंदर? स्मॉल, तो इसके अंदर एडजेक्टिव क्या आएगा? स्मॉल, वर्ल्ड इज स्मॉल वन, एडजेक्टिव इज स्मॉल। सेकंड इज 5 रेड रोजेस bloomed in my garden, the same day, कि एक ही दिन के अंदर मेरे गार्डन के अंदर 5 लाल गुलाब जो थे वो फूले, ठीक है, ब्लूम किया उन्होंने। तो इसमें एडजेक्टिव क्या आएगा? रेड, रोज की प्रॉपर्टी क्या है? रेड, रेड रोजेस, ठीक है। तो इसके अंदर एडजेक्टिव क्या आएगा? रेड। उसके बाद थर्ड पार्ट है द फर्स्ट contestant ran very fast in the race, ठीक है। तो इसके अंदर देखो दो एडजेक्टिव बनते हैं। पहली प्रॉपर्टी किसकी है? कंटेस्टेंट की। कंटेस्टेंट कौन सा? पहला, फर्स्ट कंटेस्टेंट। और दूसरा कैसा भागा? वेरी फास्ट, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास दो बनते हैं, फर्स्ट या वेरी। तो ऑप्शंस के अंदर जो था वो फर्स्ट था, तो इसके अंदर फाइनली क्या आ जाएगा? फर्स्ट इज द
आंसर आ जाएगा आपके पास एडजेक्टिव की फॉर्म में। फोर्थ है जुपिटर इज द लार्जेस्ट planet in the solar system कि सोलर सिस्टम के अंदर जो लार्जेस्ट प्लेनेट है वो कौन सा है? जुपिटर है। तो इसके अंदर आपके पास प्लेनेट की प्रॉपर्टी दी गई है, प्लेनेट कैसा है? लार्जेस्ट है, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या हुआ? लार्जेस्ट, इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ है these chicks are fluffy, FLUFFY, ठीक है। अब इसमें चिक्स की प्रॉपर्टी दी गई है, चिक्स की प्रॉपर्टी क्या है? फ्लफी, ठीक है। तो इसमें एडजेक्टिव क्या आ जाएगा? फ्लफी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 हो गए। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये क्वेश्चंस काफी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको प्लीज आप जरूर कीजिएगा। कुछ इसमें से दूसरे स्कूल्स के हैं और कुछ इसके अंदर ओब्रो स्कूल के हैं, ठीक है। तो ये ओब्रो स्कूल का पेपर है क्लास 4 का। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है जेंडर बताना है, ठीक है। प्लूरल हो गया, जेंडर हो गया, आर्टिकल्स हो गए, एडजेक्टिव हो गए, ये काफी आते हैं। तो इसमें पहला है इसके अंदर मास्टर, ठीक है। मास्टर का जेंडर बताना है, तो मास्टर का जेंडर क्या होगा? मिस्ट्रेस, मास्टर का मिस्ट्रेस। सेकंड है नेफ्यू, नेफ्यू क्या होगा? नीस, NIECE, नीस। थर्ड है लॉर्ड, ठीक है। लॉर्ड का क्या होगा? लेडी, ठीक है। लॉर्ड के साथ साथ बच्चों को लैंडलॉर्ड भी करा देना कि अगर लैंडलॉर्ड आ जाए तो लैंड लेडी, और लॉर्ड का लेडी। उसके बाद फॉक्स, फॉक्स का क्या होगा? विक्सन, फॉक्स का क्या होगा? विक्सन। उसके बाद हॉर्स, हॉर्स का क्या होगा? हॉर्स का मेयर, MAR, ठीक है। फिली भी लिखा होता बट फिली थोड़ा मुश्किल सा लगता है, मुझे लगता है, तो मेयर ठीक है बच्चों के लिए, MARE, मेयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा प्लूरल, ठीक है। जेंडर के बाद क्या है? प्लूरल, प्लूरल बताने। फर्स्ट वन इज वैली, फर्स्ट वन क्या है? वैली, वैली से क्या बनेगा? वैलीज, वैली क्या बनेगा? वैलीज। सेकंड क्या है? गूज, गूज का क्या बनेगा? गीज, जैसे फुट का फीट, तो गूज का गीज। उसके बाद है डियर, डियर का डियर रहेगा, डियर का डियर रहेगा, शीप का शीप रहेगा, ठीक है। उसके बाद है ऑक्स, ऑक्स में बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, बच्चे बोलते हैं बॉक्स का बॉक्सिस, ऑक्स का ऑक्सिस, ठीक है। ऑक्स का ऑक्सिस नहीं होता, ऑक्स का ऑक्सन होता है, OXEN, ऑक्सन, ठीक है। ऑक्सिस नहीं होता। उसके बाद फिफ्थ है बेरी, BERRY, तो बेरी क्या बनेगा? बेरीज, वाई कट के IES, ठीक है। तो ये हो गया प्लूरल। प्लूरल के बाद है एंटोनिमस, अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स में पहला है जॉय, ठीक है। जॉय, जॉय क्या बनेगा? सोरो, ठीक है। अगर सोरो नहीं लिख पाएगा बच्चा तो सैड लिखवा देना, सैड, दुखी। उसके बाद बिगिन, बिगिन, बिगिन क्या होगा? एंड, END। देखो दो तरह के एंड होते हैं, एक होता है AND, एक होता है END, तो इसमें क्या बनेगा? END, एंड, खत्म होने वाला। उसके बाद हैप्पी, हैप्पी का सैड। उसके बाद सेफ, सेफ, सेफ क्या बनेगा? अनसेफ, सेफ क्या बनेगा? अनसेफ। डेंजरस भी है बट डेंजरस थोड़ा मुश्किल हो जाता है,
अनसेफ ठीक है, सेफ का अनसेफ। उसके बाद क्वाइट, क्वाइट कौन सा है? क्वाइट आपका जैसे मैडम क्लास में बोलते हैं कीप क्वाइट, मतलब सब शांत रहो, क्वाइट का मतलब शांत। इसका अपोजिट शोर, नॉइजी, ठीक है। तो क्वाइट का अपोजिट क्या बनेगा? नॉइजी। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया अपोजिट वर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। एडजेक्टिव्स फाइंड आउट करना है। अगेन एडजेक्टिव्स फिर से फेवरेट टॉपिक एग्जामिनर का। एडजेक्टिव्स पहला है 15 चिल्ड्रन, 15 चिल्ड्रन took part, 15 children took part in the race, 15 children took part in the race। तो इसके अंदर कौन सा आपका देखो एडजेक्टिव, चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी दी गई, कितने चिल्ड्रन है? 15, तो एडजेक्टिव क्या बना? 15। उसके बाद सेकंड है मिस्टर ब्राउन इज, मिस्टर ब्राउन इज अ हार्ड वर्किंग टीचर, हार्ड वर्किंग टीचर। मिस्टर ब्राउन कैसे हैं? हार्ड वर्किंग टीचर है। तो टीचर की प्रॉपर्टी कैसी है? हार्ड वर्किंग। तो इसके अंदर एडजेक्टिव क्या आएगा? हार्ड वर्किंग। थर्ड इज द लॉयन इज, द लॉयन इज अ फियरलेस एनिमल, लॉयन इज अ फियरलेस एनिमल। लॉयन कैसा है? जिसको डर नहीं लगता, फियरलेस। तो प्रॉपर्टी क्या हो गई? फियरलेस। एडजेक्टिव क्या आएगा? फियरलेस। एनिमल की प्रॉपर्टी दी गई है फियरलेस। उसके बाद फोर्थ है द ताज इज, द ताज इज अ हिस्टोरिक, अ हिस्टोरिक मोन्यूमेंट, हिस्टोरिक मोन्यूमेंट। ताज कैसा मोन्यूमेंट है? हिस्टोरिक मोन्यूमेंट है। तो प्रॉपर्टी क्या हुई? हिस्टोरिक, ठीक है। तो इसके अंदर एडजेक्टिव क्या बनेगा? हिस्टोरिक। तो ये आपके पास 4 पार्ट थे, इसके अंदर एडजेक्टिव फाइंड आउट करना था। इसके बाद आगे चलते हैं। ये आप लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, अच्छे लेवल के। मतलब अगर बच्चा क्लास 2 में है, वो क्लास 5 तक का सीख जाता है प्रिपरेशन करते करते। इतनी कैलिबर है स्कूल के क्वेश्चन पेपर में। अगेन क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। प्लूरल, अगेन प्लूरल का क्वेश्चन आया है। प्लूरल में पहला है चाइल्ड, चाइल्ड का क्या बनेगा? चिल्ड्रन। चाइल्ड क्या आएगा? चिल्ड्रन। सेकंड इज सीजर, SCISSOR, सीजर। सीजर का सीजर्स, ठीक है। प्लूरल में क्या बनेगा? सीजर्स, आगे एस लग जाएगा। उसके बाद है थर्ड इज पियानो, थर्ड इज पियानो। पियानो क्या बनेगा? पियानोज, पियानो क्या बनेगा? पियानोज। उसके बाद पीपल, पीपल, पीपल का पीपल ही रहेगा, पीपल का पीपल ही रहेगा। डियर का डियर, शीप का शीप, पीपल का पीपल ही रहेगा आपके पास। उसके बाद ये थोड़ा अलग हो जाएगा, फंगस लिखा हुआ है, फंगस का फंजाई होता है, वो नहीं पता बच्चों को, अभी वो हम नहीं कराएंगे। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 अपोजिट्स, अपोजिट्स। पहला क्या है? लॉन्ग। लॉन्ग का तो पता है बच्चों को, लॉन्ग का क्या होता है? शॉर्ट। लॉन्ग का क्या होता है? शॉर्ट। उसके बाद फुलिश, फुलिश, फुलिश का क्या होता है? वाइज। फुलिश का क्या होता है? वाइज। ही इज अ वाइज मैन, ठीक है, वाइज, WISE। उसके बाद लॉयल, LOYAL। लॉयल का क्या बनेगा? डिसलॉयल। लॉयल का क्या बनेगा? डिसलॉयल, ठीक है। थ्रो, थ्रो का मतलब फेंकना, पकड़ने का मतलब कैच, CATCH। तो इसका क्या बनेगा आंसर? कैच। उसके बाद फिफ्थ है लाफ, लाफ, हंसना, हंसना का रोना। वीप भी आ सकता है, क्राई भी आ सकता है, ठीक है। तो आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास हो गए अपोजिट्स। उसके बाद फाइंड एंड राइट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस।
चलो इसमें आज इतना ही करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इंग्लिश में हम इतना ही करते हैं सेक्शन के अंदर। तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। आर्टिकल का एक बच्चा, आर्टिकल का सब बच्चों को पता है कि ए आ कहाँ लगना है, एन कहाँ लगना है, दा कहाँ लगना है, ठीक है। तो कल हमारा सैटरडे है, तो कल की हम क्लास में देखो क्या डिस्कस करेंगे। एक तो हम डिस्कस कर लेंगे कि लास्ट वीक की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है, कि आपका संडे को क्या करना है, मंडे को क्या करना है। दूसरा कि जो क्वेश्चंस आने ही आने हैं, जो लगता है कि लास्ट के 2 साल के अगर हम एनालिसिस करें, जो हमें पता है कि वो क्वेश्चन इस टाइप का बन ही रहा है हर बार से, जो कॉमन टाइप है क्वेश्चंस की, वो चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिएगा बच्चों के साथ, ठीक है। बच्चों को मेहनत कराइएगा, पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, और अगर कोई रिजल्ट इधर उधर हो भी जाए तो मन को नहीं तोड़ना है, ठीक है, घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि बच्चा सीख चुका ऑलरेडी बहुत कुछ, ठीक है। तो बच्चा या तो सीखता है या जीतता है, ठीक है, हारना वर्ड यूज नहीं करना, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर। और जैसे बॉलीवुड होता है ना, बॉलीवुड के सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, सिलेक्शन, बॉलीवुड की सिलेक्शन, तो उसमें अच्छे जो मोटिवेशनल सॉन्ग है वो सुना करो, क्योंकि सुनने का हमारे दिमाग में बहुत फर्क पड़ता है। जैसे एक सॉन्ग आता है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, काफी अच्छा सॉन्ग है वो, बड़ा मोटिवेशनल सॉन्ग है, वो सुनना बहुत अच्छा लगेगा। एक अक्षय कुमार की फिल्म थी, आज फट्टे चक लैंड दे हो चक लैंड दे, ठीक है, ये वाला सॉन्ग मोटिवेशनल सॉन्ग है। मोटिवेशनल सॉन्ग सुना करो, बच्चों को सुनाया करो, बड़ा जोश आता है बच्चों को, बड़ा मतलब अच्छा लगता है। एक और सॉन्ग है, तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर, ओ सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर। तो इस तरह से काफी मुझे अच्छे लगते हैं सॉन्ग, मैं इनको बहुत बार सुनता हूँ, ठीक है। इससे क्या कि बंदा सेल्फ मोटिवेट रहता है, सेल्फ मोटिवेट। देखो सेल्फ मोटिवेट रहना आप लोगों ने, देखो एक तो होता है उधार का मोटिवेशन, कि आपने किसी का सुन लिया और वो उधार का मोटिवेशन हो गया, वो थोड़े दिन चलेगा, 2-3 दिन तक, फिर आप थोड़ा ढीले पड़ जाओगे। सेल्फ मोटिवेशन रखना अपने आप को, ठीक है, कि खुद को मोटिवेट रखना है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है, अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।